So student, I hope you all doing good and enjoying your study. So myself Madhashar, I have completed MTech from NIT Warangal. So in today's class, what we learn is the remaining two methods of population forecasting. So इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? So we have studied in last lecture. The first one is the graphical or projection method. Okay, sorry, graphical projection or extension method, है ना? Then we have seen like comparative graphical method. ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे. आज हम लोग क्या देखेंगे? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है. साथ में हम लोग एक और मेथड देखे थे, मास्टर प्लान और जोनिंग मेथड. ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं. तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसके आगे का बचा हुआ दो मेथड, रेशियो मेथड और लॉजिस्टिक मेथड बचा हुआ है, तो वो देखते हैं. ठीक है, तो अगर आप लोग लास्ट लेक्चर पीछे का नहीं देखे हैं तो मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी. वो आपको आई बटन से वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का हमारा पहला, जो कि 8 नंबर मेथड है. टोटल हम लोग 7 मेथड देख चुके हैं, 7 मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. तो आज देखेंगे 8. तो इसका नाम है रेशियो, और इसको एक और नाम देते हैं अपॉर्शनमेंट मेथड भी कहते हैं. ठीक है, ठीक है. तो ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी हमारा टारगेट सिटी है, उसको ट्रीट करते हैं एज ए चाइल्ड. ठीक है, एज ए सब पार्ट फॉर ए बिगर एरिया. ठीक है, तो बिगर एरिया क्या हो सकता है? हमारा पूरा कंप्लीट कंट्री हो सकता है. जैसे ये पूरा हमारा कंप्लीट कंट्री है. ठीक है, और हमारा ये टारगेट सिटी कोई एक सिटी है जो इस कंट्री का पार्ट है. ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं कि इस कंट्रीज का पॉपुलेशन जो है, ठीक है, और ये जो सिटी का पॉपुलेशन है, उसका रेशियो, उसका रेशियो निकालते हैं. ठीक है, और देखते हैं कि क्या रेशियो में जो प्रीवियस जितना भी नोन डेटा है, नोन सेंसस डेटा है, तो उन इनके रेशियो में कोई ट्रेंड बन रहा है क्या, या सेम सेम रेशियो में हमेशा जो सिटी का पॉपुलेशन है वो हमारा पेरेंट के पॉपुलेशन का सेम रेशियो में आ रहा है क्या. तो अगर इस तरह का कुछ ऐसा रिलेशनशिप बन पा रहा होता है, तो फिर हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ये होता क्या है कि देन द रेशियो, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, द रेशियो, इसको अपॉर्शनमेंट मेथड भी कहते हैं, है ना? मेथड फोरकास्ट स्मॉल फोरकास्ट स्मॉल एरियाज, स्मॉल एरियाज फ्यूचर पॉपुलेशन by treating it as a fairly stable fraction, by treating it as a fairly stable, फेयरली स्टेबल फ्रैक्शन. स्टेबल फ्रैक्शन मीन्स क्या, कि हमेशा जो जितने भी सेंसस हुए, यानी जनगणना पॉपुलेशन का हुआ, उसमें देखा गया कि अगर जो रेशियो आ रहा है, ये फ्यूचर सब एरिया का, यानी ये वाला सब एरिया का, वो अगर हमारा बिगर पार्ट यानी कंट्री के एरिया के
का कुछ फेयरली स्टेबल फ्रैक्शन यानी हर बार सेम रेशियो ही रहता है अप्रॉक्सीमेटली, तो उस केस में हम लोग इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं ना। फेयरली स्टेबल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ ए लार्जर इसको लार्जर को क्या कर सकते हैं कि ये पेरेंट इसको जो बड़ा एरिया होता है, यानी ये जो स्मॉल एरिया ये टारगेट सिटी है जो, और ये पूरा कंप्लीट जिसको पेरेंट ट्रीट किए, ठीक है ना, इस सिटी का, ये वो हो सकता है पूरा कंट्री हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, पेरेंट, ठीक है ना, पेरेंट एरिया, ठीक है। तो पेरेंट पॉपुलेशन स्टेबल फ्रैक्शन ऑफ ए लार्जर लार्जर मीन पेरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, पेरेंट पॉपुलेशन का स्टेबल फ्रैक्शन है अगर, ठीक है। और पेरेंट पॉपुलेशन क्या हो सकता है एक स्टेट या फिर पूरा नेशन, जैसे कि जिस स्टेट का वो सिटी पार्ट है ना, तो या तो स्टेट हो जाएगा या फिर कंप्लीट नेशन यानी कंट्री हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेट और नेशन, ये इसको पेरेंट फीचर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है टारगेट फीचर्स, ठीक है, जिसका हमें पॉपुलेशन फोरकास्ट करना है जिस सिटी का। एंड देन क्या करते हैं हम लोग, जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पेरेंट पॉपुलेशन के साथ, पेरेंट फीचर के पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कोई सुटेबल मेथड से पेरेंट पॉपुलेशन का को फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, फिर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सिटी का मिल जाएगा, ठीक है ना, टारगेट एरिया का, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग दैट फ्रैक्शन कर लीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग दैट फ्रैक्शन बाय ए रियलाइबल बाय ए रियलाइबल प्रोजेक्शन ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन फॉर द डिजाइंड ईयर, ठीक है, रिलायबल प्रोजेक्शन ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन फॉर द डिजाइंड ईयर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या जो ऑब्जर्व्ड रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हिस्टोरिकल ऑब्जर्व्ड रेशियो, इसका स्टेप क्या है कि जो रेशियो है, ठीक है ना, रेशियो आर डैश सपोज करिए, ठीक है, किसी टाइम में, सॉरी आर डैश आर टी लिख लेते हैं, किसी टाइम टी में जो रेशियो हो जाएगा हमारा, यानी फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पॉपुलेशन ऑफ लोकल लोकल बॉडी यानी लोकल फीचर्स यानी सी टी, उस टाइम टी में क्या है, और पॉपुलेशन ऑफ पेरेंट यानी कि पेरेंट में आप स्टेट कंसीडर किए हैं या फिर पूरे कंट्री कंसीडर किए हैं, ये आपके केस में डिपेंड करता है। उस पेरेंट फीचर्स का पूरा पॉपुलेशन उसी सेम टाइम में, ये ऐसे रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे फ्रैक्शन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकली ऑब्जर्व रेशियो, ठीक है, आर एग्जामिन्ड ओवर सेवरल सेंससेस, जितने पहले सेंससेस हो रखे हैं उसके ऊपर हम लोग उस डेटा को लेकर के जो रेशियो है उसका एग्जामिन करते हैं कि रेशियो क्या सही एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है ना, एक स्टेबल फ्रैक्शन है कि नहीं, है ना, तब ये मेथड काम कर सकेगा, सेवरल सेंसेस एंड ए डिजाइंड ईयर रेशियो के इज read off and a designed year
रेशियो के इज रीड ऑफ बाय सिंपल एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 20 इयर्स के लिए आगे अभी तक का डेटा पता है, उसके आगे 20 इयर्स तक का डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। तो हमारा डिज़ाइन ईयर क्या है, 20 इयर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। क्या करते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट सपोज करिए 60 to 70 इयर्स का डेटा है, ठीक है, 2 इयर्स पास्ट डेटा। तो हर एक डिकेड में जब जब सेंसस हुई 60 इयर्स यानी हमारे पास टोटल 6, हर 10 इयर्स में सेंसस हो रही है, तो हमारे पास टोटल 10 डिकेड का डेटा है, ठीक है। तो हर डिकेड में हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि वो स्टेबल फ्रैक्शन है अगर, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, डिज़ाइन ईयर रेशियो, यानी हमारे 20 इयर्स आगे के 20 इयर्स के लिए जो हमारा ये रेशियो है क्या हो जाएगा, ठीक है, 20 इयर्स बाद, 20 इयर्स बाद यानी 2 डिकेड के बाद क्या रेशियो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। वो सिंपल एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रापोलेट करके जब हम लोग निकाल लेंगे, तो फिर हमको 20 इयर्स के लिए पेरेंट का, यानी जो भी वो पेरेंट, आपके केस में क्या है, स्टेट या कंट्री जो भी है, उसका पॉपुलेशन को फोरकास्ट करेंगे, ठीक है ना, 20 इयर्स के लिए। उसके बाद के से यानी रेशियो से मल्टीप्लाई करके, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके हमारा लोकल यानी टारगेट सिटी का डेटा आ जाएगा, समझ गए। तो ये मेथड होता है। तो कि हम लोग निकाल लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर, तो हमारा फिर सिंपली हो जाएगा पी डैश लोकल, यानी डिजाइन ईयर के लिए जो पॉपुलेशन आ जाएगा वो सिंपली के इंटू पी डैश पेरेंट, जो भी पेरेंट का पॉपुलेशन होगा वो हम लोग निकाल लेंगे ऐसे करके, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि इसको हम लोग कब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड कब काम होता है, कब काम आता है, तो अगला पॉइंट लिखिए, कब अच्छे से वर्क करता है, तो यूज़ दिस व्हेन द सब एरियाज मतलब जो आपका टारगेट सिटी है, ठीक है ना। यूज़ दिस व्हेन सब एरियाज ट्रेंड, ट्रेंड यानी जो सब एरियाज का पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका जो ट्रेंड है वो सिमिलर है हमारा पेरेंट के, ठीक है ना, इज सिमिलर टू द पेरेंट एरिया एंड इज एक्सपेक्टेड, पेरेंट एरिया and is expected to remain broadly parallel, ठीक है, broadly parallel over the projection year, horizon। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डेटा पता है, ठीक, सेंसस डेटा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का पता है। ये सपोज करिए 1951 से लेके हमारे पास 2021 तक का डेटा है, ठीक है, ऐसा मान करके चलते हैं, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है आगे कहाँ तक का, सपोज करिए हमें अभी 2041 तक का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ईयर है, यहाँ तक का हम को पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, जो यहाँ से यहाँ तक आपका जो ऑब्जर्वेशन में, जब यहाँ से यहाँ तक आपने जो ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है ना, तो जो भी आपका रेशियो आया, ठीक है, ठीक है, जो भी ट्रेंड आया, ठीक है ना,
वो सेम आगे के ईयर में भी अगर ऐसा ही एक्सपेक्टेड है, तब ये काम करेगा। अगर सपोज़ करिए कि आगे चल के सिटीज़ में कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट होने लगा, कुछ एक्सपेंशन का स्कोप बढ़ गया, तो फिर आपका रेशियो फिर वो सेम ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना? जो आपका लोकल ट्रेंड है, वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना? समझ गए? तो आपका ट्रेंड जो है वो सेम नहीं रहेगा। तो इस केस में ये वाला फिर मेथड आपका फिर काम नहीं आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो सब एरियाज़ का ट्रेंड है, ठीक है ना? वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है? किसके हमारे पेरेंट एरिया के। और आगे भी जब तक का हमको डिज़ाइन करना है, जैसे 2041 तक का आगे का तक का डिज़ाइन करना है, तो वहाँ तक हमारा सेम ट्रेंड होना चाहिए दोनों सब एरिया और पेरेंट के बीच, समझ गए? तो इस केस में ये काम करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें करते हैं क्या, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इस मेथड का स्टेप्स देखते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कंपाइल करते हैं सेवरल डिकेट्स के सेंसस को, ठीक है? कंपाइल सेवरल डिकेट्स सेंसस काउंट फॉर द सब एरिया एंड पेरेंट एरिया, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग कंफर्म करेंगे ट्रेंड की, जो अ, हमारा दोनों का ट्रेंड है सब एरिया और पेरेंट का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ना? क्योंकि अभी हम बताएं कि इसको तभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर सब एरिया और पेरेंट का जो सेंसस काउंट्स करेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद कंफर्म, उसके बाद कंफर्म करेंगे कि ट्रेंड सेम है एंड कंफर्म ब्रॉडली सिमिलर, कंफर्म ब्रॉडली सिमिलर ग्रोथ पैटर्न, है ना? सिमिलर ग्रोथ पैटर्न अगर रहा, तभी ये फिर वर्क कर पाएगा, ठीक है? ये वाला मेथड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे रेशियोज का, रेशियो कंप्यूट करेंगे, ठीक है? कंप्यूट रेशियो, ठीक है? क्या करेंगे, वो रेशियो कंप्यूट करने का पहले बता चुके थे कि जो हमारा लोकल बॉडी है, उसका जो उस टाइम पे, उस टी टाइम पे जो पॉपुलेशन है, अपॉन जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट बॉडी, उसका जो टी टाइम पे कम पॉपुलेशन है, वो दोनों का रेशियो से हम लोग रेशियो कम कम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना? फॉर इच डिकेड, ठीक है? जब भी हम लोग का सेंसस हो रहा है, जितने भी जनरली पर डिकेड सेंसस होता है ना, मतलब हर 10 साल में होता है, ठीक है ना? फॉर इच सेंसस ईयर हम लोग ये काउंट कर लेंगे रेशो एंड एग्जामिन और प्लॉट द ट्रेंड, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे या फिर ट्रेंड को प्लॉट करेंगे कि रेशो कैसे कैसे वैरी कर रहा है ना, हर सेंसस के साथ, ठीक है? और प्लॉट द ट्रेंड ऑफ वर्सेस टाइम, ठीक है? टू इन्फर ए डिजाइन रेशियो, to infer a design year ratio के। अब ये करते कैसे, तो बाय स्मूथ एक्सटेंशन और सिंपल ट्रेंड जजमेंट, ठीक है? तो इस लाइन का मतलब समझाता हूँ आपको, ठीक है?
देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि जितना भी हमारे पास सेंसस ईयर था, सपोज करिए हमारे पास सेंसस ईयर 1971 का है, 1981 का है, फिर 1991 का है, फिर 2001 का है, फिर 2011 का है, इतना डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो हर एक में कुछ रेशियो आया होगा, इसमें आरटी होगा, ठीक है, इसका इसका आरटी, इसका रेशियो होगा, इसका रेशियो होगा 1971 का, फिर 1981 का होगा, फिर 1991 का होगा, ठीक है ना, फिर 2001 का होगा, फिर 2011 का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डेटा को लेकर के, ठीक है, टाइम के साथ हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो हम्म, यहाँ पे टाइम रख दी, यहाँ पे रेशियो रख दी, और ग्राफ जो भी आया प्लॉट कर लिए, ठीक है। ऐसे सपोज ग्राफ आ रहा है कुछ भी 1971 से लेके 1981 तक। तो उसके बाद देखें कि हमको यहाँ पर है टोटल 2011 तक का, ठीक है। अब हमें निकालना है, सपोज करिए 2031 तक। तो हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को इस ग्राफ को हम सिंपल एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि आगे बढ़ा करके देखेंगे कि हमारे डिज़ाइन ईयर जो है यहाँ पे 2031, यहाँ पर क्या आएगा हमारा रेशियो, ठीक है ना। तो ये इसको बोल देंगे के, ठीक है। जो एक्स्ट्रापोलेट करके वैल्यू निकालेंगे इसको के आ जाएगा। या फिर सिंपल ट्रेंड जजमेंट के साथ भी देख सकते हैं, जैसे कि हम सपोज करिए कि हर एक ईयर में ये जो है इंक्रीज कर रहा है, 0.05 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेशियो। तो हर एक ईयर में इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लास्ट जितना होगा उसमें ऐड कर देंगे आर 211 प्लस 0.05 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। फिर जो 2021 में जो रहा आया कैलकुलेट करके आया, उसमें फिर 0.05 का ऐड करेंगे तो वो 2031 के लिए दे देगा, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो नथिंग बट एडिशन करेंगे 0.05 का, तो फिर हमको मिल जाएगा 31 का, ठीक है। तो सिंपल ट्रेंड जजमेंट से भी हम लोग कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये मेथड कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते, क्या क्या हमारा रहेगा लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा, अ, हम लोग पेरेंट का पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, डिज़ाइन ईयर के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम अपना टारगेट सिटी का निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्टेन ए रिलायबल प्रोजेक्शन फॉर द प्रोजेक्शन फॉर द पेरेंट एरिया, ठीक। पी डैश पेरेंट, ठीक है, फॉर द डिज़ाइन ईयर, जो भी हमारा डिज़ाइन ईयर है जब तक का निकालना है। एंड देन कंप्यूट लोकल, हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, पी डैश लोकल इक्वल टू नथिंग बट के डिज़ाइन ईयर रेशियो इंटू पी डैश पेरेंट, ये फार्मूला से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स है इसका। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमको थोड़ा क्लियर आइडिया होगा कि ये वाला मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक आपको ठीक है ईयर
और पॉपुलेशन, ये हमारा कंट्री का दिया हुआ है, ठीक है? ये है हमारा कंट्री का, ठीक? तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 1991 से, फिर आ जाएगा आपको 2001 एंड 2011। ये 3 डेटा दिया हुआ है, ठीक है? तो ये है 8 लाख, ठीक? ये हमारा आ जाएगा 8 लाख का है, 2001 में है ये 9 लाख का है, फिर 2011 में जो है डेटा है वो 10,50,000 हो गया है, ठीक है? ये कंट्री का हो गया। फिर अब हमारा टाउन का डेटा दिया हुआ है। टाउन टाउन का डेटा में क्या दिया हुआ है? 1991, 2001 और 2011। तो 1991 में टाउन का क्या था? 40,000, ठीक है? फिर था 49,500, फिर हमारा आ जाएगा 63,000, 2011, ठीक है? तो हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट हमारा 2021 में कितना होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट सेंसस ईयर में कितना हो जाएगा, ये हमारा फाइंड आउट करना है। 2021 में क्या पॉपुलेशन होगा? फाइंड आउट पॉपुलेशन इन 2020 में, ठीक है? तो देखिए इसको सॉल्व सबसे पहले कैसे करेंगे हम लोग? तो हम सारा रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना, हर एक ईयर का। तो रेशियो निकालेंगे, हमारा आ जाएगा हमारे पास है 1991, फिर 2001, फिर 2011, ठीक है? तो रेशियो कितना आया मैं फटफट कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो 1000, तो पहला आ गया हमारा 0.05, ठीक है? फिर आ गया दूसरा हमारा 0.055, ठीक है? फिर तीसरा आ गया हमारा 0.060, ठीक है? ये रेशियो आएगा कैलकुलेट करने। तो रेशियो कैसे निकाले? सिंपली 1991 का रेशियो कैसे निकाले, एक बता देता हूँ आपको। तो सिंपली 1991 में लोकल पॉपुलेशन कितना था? 40,000 था, ठीक है? पेरेंट का पॉपुलेशन कितना था? 8 लाख था, ठीक है? इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.050 आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया। अब ट्रेंड जजमेंट, सिंपल ट्रेंड जजमेंट से देखेंगे कि हर साल आप देखिएगा अगर इस डेटा को, तो हर साल जो आपका रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है 0.005 से, है ना? हर साल 0.005 से इंक्रीज हो रहा है रेशियो। तो सिमिलरली हमारा रेशियो जो है वो 2021 में कितना आ जाएगा, ठीक है? 0.065, राइट, ठीक है? अब हम लोग पेरेंट का पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे। पेरेंट का पॉपुलेशन में देखिए, पॉपुलेशन पेरेंट सबसे पहले क्या था? 8 लाख था, ठीक है? फिर ये 1991 में था 8 लाख,
ठीक है ना। उसके बाद आ गया आपको 19 सॉरी 2001 में 9 लाख को, ठीक। फिर 2011 में आपका हो गया 10,50,000, ठीक है। तो देखिए ऑन एन एवरेज कितना का इंक्रीमेंट हुआ 2 डेकेड में, ठीक है। 8 से 10 लाख यानी टोटल 2,50,000 का इंक्रीमेंट हुआ 2 डेकेड में, है ना। 2,50,000, ठीक। इसको डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है, पर डेकेड, है ना। इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन 1,25,000 पर डेकेड, एक डेकेड में इतना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। 2 डेकेड में हमारा 2,50,000 हुआ, तो एक डेकेड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1,25,000, ठीक है, पर डेकेड। तो उस हिसाब से आप निकालिएगा, अगर हम 2021 का, तो क्या आ जाएगा, पेरेंट पॉपुलेशन 2021, ये क्या निकाले हम लोग, इंक्रीमेंट पर डेकेड, है ना। और ये पेरेंट 2021 का क्या होगा, तो जो 2011 में था यानी 10,000, सॉरी 10,50,000 प्लस 1,20,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा टोटल, 11,75,000, है ना। एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया, यहाँ पे भी 1,25,000, है ना, एक्स्ट्रा जीरो आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 11,75,000, ठीक है। ये आ गया पेरेंट का पॉपुलेशन, ठीक। अब हम लोग डिज़ाइन रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन रेशियो है, ठीक है ना, यही हमारा डिज़ाइन रेशियो है, ठीक है। ये है, ये हमारा डिज़ाइन रेशियो, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे हमारा साउंड का जो पॉपुलेशन आएगा, वो क्या हो जाएगा, के इंटू पेरेंट का जो था 2020, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0.065 इंटू 11,070, सॉरी 11,75,000, है ना। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.065 इंटू 11,75, 76,375, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड हमारा आ जाएगा, वो है लॉजिस्टिक कर्व मेथड, ठीक। तो वो देखते हैं क्या है हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो इसमें क्या है कि हम लोग ऑलरेडी ग्रोथ कर्व पढ़ चुके हैं, तो इफ वहां हम लोग क्या देखे थे, इफ cities population does not affected
बाय एनी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, जैसे कि वार है या फिर पैंडेमिक है ना। एनी अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल सिचुएशन है ना, देन ग्रोथ कर्व फॉलोड एस शेप, है ना। एक एस शेप का कर्व आता था, राइट। तो अगर हम लोग पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है। पॉपुलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमारा कुछ ऐसे जा करके, सॉरी, कुछ यहाँ से ऐसे आ रहा था और ऐसे जा रहा था, कुछ इस कर्व को फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो ये कहलाता था हमारा सैचुरेशन पॉपुलेशन, है ना। ठीक है। इसको क्या बोलते थे, पी एस, सैचुरेशन पॉपुलेशन। और ये जो इनिशियल पॉपुलेशन रहेगा वो पी नॉट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सपोज करिए एक दो टाइम स्पैन लिए, ठीक है। T1 और T2 एक टाइम स्पैन लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा T1 है और यहाँ से यहाँ तक T2। और ये जो टाइम स्पैन होगा ये ऑलमोस्ट T2 जो होगा वो 2 × T1 होगा। अगर T1 10 ईयर्स के लिए तो T2 20 ईयर। फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या पॉपुलेशन आया, ठीक है। तो ये है रहा P1, ठीक। फिर यहाँ है T2, इसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन आएगा वो P2, ठीक। एक मिनट में आपको फिर से अच्छे से खींचता हूँ, एक मिनट। ठीक। ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो आया वो हमारा P1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आया T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो हमारा P2, ठीक है। टाइम स्पैन हमेशा T2 जो होगा वो 2 T1 के अकॉर्डिंग। इस तरह से हम दो पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, ये सब पता रहेगा हमें। तो फिर हम लोग पी एस कैलकुलेट कर सकते हैं, सैचुरेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और इस लॉजिस्टिक कर्व का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो एक्चुअली इस लॉजिस्टिक कर्व जो आया इसका सॉल्यूशन किसने प्रोवाइड किया था, तो उसका नाम था पी एफ वर हल्ट, ठीक है। पी एफ वर हल्ट प्रोवाइडेड मैथमेटिकल के, ये सबसे पहले जो है पी एफ वर हल्ट जो है इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया था, है ना। गिव मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। ये जो कर्व बना लॉजिस्टिक कर्व, इसको, इसका सॉल्यूशन पी एफ वर्हा किया था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है क्या एक्चुअली, कि किसी भी टाइम में, किसी भी टाइम टी में जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, पी एस अपॉन 1 + m इंटू लॉग ई अपॉन -1 एन टी, ठीक है। जहाँ पे क्या है, इसी को हम लोग एक और तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ लॉग ई है क्योंकि, है ना। तो इसी को अगर हम लोग लॉग 10 के बेस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू P/1 + 2.303 m log 10 इनवर्स ऑफ log 10 nt, ठीक है। ये हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया, दोनों सेम ही है ना।
ठीक है। तो इक्वेशन का ये लॉजिस्टिक कर्व के इक्वेशन का फॉर्मूला दिया था उन्होंने, सॉल्यूशन दिया, ठीक है ना। पीएफ बरहाल्स में। अब देखते हैं हम लोग ये एम एन क्या है। तो यहाँ पे एम और एन जो है कांस्टेंट है, ठीक है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक। तो वेयर, सॉरी, ये पी एस है, ठीक है ना, सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। पी एस, सैचुरेशन पॉपुलेशन, ओके। तो वेयर एम एंड एन आर कांस्टेंट, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं। एम का वैल्यू जो होता है वो होता है पी एस अपॉन, सॉरी, पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट, ठीक है। ये हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक। तो एम क्या हो जाएगा, वेयर एम इज इक्वल टू पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया। अब पी एस कैसे निकालते हैं। पी एस क्या है, सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पी एस कैसे निकालते हैं। तो पी एस हो जाएगा हमारा टू पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर इंटू पी नॉट प्लस पी टू अपॉन पी नॉट पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर। ये है हमारा पी एस का फॉर्मूला, ठीक है। ये है हमारा, इस तरह से हम लोग पी एस कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब रहा एन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है एन इज इक्वल टू वन अपॉन टी वन, ठीक है, लॉग टू द बेस ई, फिर होता है पी नॉट इंटू पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू पी एस माइनस पी वन, ये पूरे का लॉग, ठीक है। इसी को अगर हम लोग बेस 10 के फॉर्म में लिखेंगे कुछ नहीं होगा, सिंपली हो जाएगा। हम लोग चेंज करेंगे बेस 10 को। तो n इक्वल टू वन अपॉन टी वन, सॉरी, n इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी वन लॉग 10, ठीक है। पी नॉट इंटू पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू पी एस माइनस पी नॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एन एन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा सब कुछ लिख देते हैं कि कौन क्या होता है। पी एस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है। पी नॉट हो गया हमारा इनिशियल इनिशियल पॉपुलेशन, है ना। पी वन हो गया पॉपुलेशन इन टाइम टी, पी वन। पी टू हो गया पॉपुलेशन इन टाइम टी, ठीक है। और एम और एन तो हमारा कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि
यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसमें सारा पार्ट कवर हो गया, ये फॉर्मूला पता चल गया। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल प्रॉब्लम देखेंगे जिससे समझ में आ जाएगा लॉजिस्टिक फ्लिप का क्वेश्चन कैसे होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। इन टू पीरियड ऑफ each 20 years, a city has grown from 30,000 30,000 to 1,70,000, and then 3 lakh, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमाइन पहला सैचुरेशन पॉपुलेशन, ठीक है ना। दूसरा क्या लेना है हमको? इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, द इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। तीसरा हमें चाहिए द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर द 60 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 60 ईयर्स फ्रॉम स्टार्ट, है ना। तो स्टार्टिंग से 60 साल के बाद क्या हमारा एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन देखिएगा तो जो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है वो आपको दे रखा है, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन क्या दे रखा है? इवन पी नॉट इक्वल टू 30,000, है ना, ठीक है। फिर P1 जो दे रखा है हमारा वो है 1,70,000, ठीक है। 70,000, 1,70,000। फिर P2 हमारा दे रखा है 3 लाख, ठीक है। और T1 है हमारा 20 ईयर्स, T2 है 40 ईयर्स, है ना, ठीक है। तो पहला अब हमको सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालना है। सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो हम लोग देख चुके हैं कि PS जब निकालेंगे हम लोग वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 2 P0 इंटू P1 इंटू P2 माइनस P1 का स्क्वायर इंटू P0 प्लस P2 अपॉन P0 इंटू P2 माइनस P1 का स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से हम इस फॉर्मूला पे रख देंगे तो 2 इंटू 30,000, ठीक है, इंटू 1,70,000 इंटू 3 लाख, ठीक है, माइनस P1 यानी 1,70,000 का स्क्वायर, ठीक है, 1,70,000 का स्क्वायर इंटू P0 हमारा क्या है? तो P0 है हमारा 30,000 प्लस P2 है हमारा 3 लाख,
ठीक है। अपॉन क्या करेंगे, Pg1 सॉरी P0 इंटू P2। P0 है हमारा 30,000, ठीक है, अच्छा, इंटू P2 है हमारा 3 लाख, ठीक है, माइनस P1 का स्क्वायर 1,70,000 स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो हम कैलकुलेट करके आपको निकालते हैं। तो 2 into 30,000, 70,000, into 30,000 into 1. तो ये तो सबसे पहले आ गया 3.06 इंटू 10 to the power 15 आ जाएगा, माइनस -170 स्क्वायर। तो आप जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1 मिनट में पूरा कैलकुलेशन करके इसका लिखता हूँ कि कितना आएगा, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा 3,00,000
26,000, ठीक। तो ये हमारा पीएस हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट आंसर आ गया, पहला आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक। अब हम लोग दूसरा आंसर देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा था, इक्वेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक कर्व इक्वेशन निकालना है, ठीक। उसके लिए हमें एम चाहिए होगा और एन चाहिए होगा। एम और एन कांस्टेंट पता करना पड़ेगा। एम निकालने के लिए क्या होगा, पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। पी एस आ गया हमारा 3,26,000 माइनस पी नॉट था हमारा 30,000, है ना, ठीक है। वन पी नॉट तो 30,000, अच्छा, ठीक। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 26। तो आपका ये 9.87 आ जाएगा करीब, 9.87, ठीक है। फिर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एन। तो एन के लिए था 1/E1 log E इंटू पी नॉट इंटू पी एस माइनस पी वन अपॉन पी वन पी एस माइनस पी नॉट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पी वन हमारा 20 ईयर से 1/20 लॉग ई, पी नॉट है हमारा 30,000, पी एस है हमारा 3,26,000 माइनस पी वन है 1,70,000 अपॉन पी 1,70,000 के बाद पी एस 3,26,000 माइनस पी नॉट 30,000, ठीक है। तो ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा आंसर माइनस 0.119, ठीक है, मैंने 0.119। एन भी आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वन, सॉरी पी एस क्या था, 3,26,000 अपॉन वन प्लस एम। एम हमारा कितना आ गया, 9.87, है ना। तो 1 + 9.87 इंटू लॉग टू द बेस ई इनवर्स एन आ गया हमारा माइनस ऑफ 0.119, ठीक है ना। और एन टी, तो ये हो गया हमारा लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड का, ठीक है। अब पी इक्वल टू 60 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करना था ना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट आंसर पे, ठीक। तो टी इक्वल टू 60 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो नथिंग बट हमें यहाँ पे निकाल, सिर्फ इस इक्वेशन में 1 + 9.87 इंटू लॉग ई इनवर्स माइनस 0.119, ई की जगह पे 60 रख देना, बस दैट्स इट। तो इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो आएगा हमारा आंसर
तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3,23,470। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया लास्ट पार्ट का। ठीक, तीसरा पार्ट का आंसर हो गया। तो अब हम लोग पूरा मेथड कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, चैप्टर एंड हो गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर था वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, यहाँ से खत्म हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, वाटर सोर्स। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कुछ डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे डॉट पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और कमेंट करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।